शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं बद्री विशाल तिवारी। दर्शकों, आज मैं आप जी को अवगत कराना चाहूंगा कि मुझे एक सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो मिला है जिसको देख करके हर एक सनातनी व्यक्ति का, हर एक धार्मिक व्यक्ति का, हर एक भगवान को चाहने वाले व्यक्ति का, हर एक आस्तिक व्यक्ति का आस्था पर ठेस पहुंचा है। दर्शकों, कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो कि सनातन धर्म को बिल्कुल मजाक बना करके रखे हैं। शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दर्शकों, मैं उस वीडियो को देख करके इतना आहत हूं, इतना पीड़ित हूं कि इन लोगों ने सनातन धर्म का बिल्कुल मजाक बना करके रखा है। कथा के नाम पर कॉमेडी करते हैं, जो कि बिल्कुल शर्मनाक बात है। दर्शकों, आइए सर्वप्रथम पहले इनकी वीडियो को दिखाते, फिर हम डिबेट को आगे जारी रखेंगे। दर्शकों, जैसा कि इस पाखंडी की वीडियो को आपने देख ही लिया होगा, दर्शकों समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहा है। दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने क्या कहा है? अरे ऐसे गुरु को लित्र लावे, अरे घर से मार घसीटे, और इनको पीटे पाप नहीं है, इनको निश्चय पीटे। दर्शकों, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, ऐसे गुरुओं को, ऐसे कथावाचकों को घर से मार घसीटे, मार करके इनको घसीट करके बाहर कर दिया जाए, और ऐसा करने में भी पाप नहीं है। लेकिन दर्शकों, हमारे पूज्य गुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी बताते हैं, बेटा हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो गलत कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ बोलना भी है, हमें उनका विरोध भी करना है, क्योंकि जिन लोगों ने सनातन धर्म का बिल्कुल मजाक बना करके रखा है, सनातन धर्म के चाहने वाले व्यक्तियों पर क्या ठेस पहुंचेगा, भगवान के चाहने वाले व्यक्तियों पर क्या ठेस पहुंचेगा, एक आस्तिक व्यक्ति की आस्था पर क्या ठेस पहुंचेगा, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को क्या है, केवल धर्म के आड़ में बिजनेस करना, धंधा करना, अपना रोजी रोटी चलाना, अपना बैंक बैलेंस भरना है। दर्शकों, ये पूर्ण रूप से पाखंडी है। दर्शकों, कबीर परमेश्वर ने भी इन पाखंडियों को अपने बाड़ी में खूब लताड़ा है, खूब धोया है। कबीर परमेश्वर ने अपने बाड़ी में कहा है, अरे पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़, अरे अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। दर्शकों, हम इन मूर्खों को, इन अज्ञानियों को कथावाचक मान लेते हैं, संत मान लेते हैं, अपना उद्धारक मान लेते हैं, और जो परम विवेकी होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसको हम मूढ़ गंवार मान लेते हैं। दर्शकों, इन अज्ञानियों से हमारा बेड़ा और भी गर्क हो जाएगा, हम और नरक में जाएंगे, और साथ में ये भी नरक में जाएंगे। हमें कथा का पूर्ण लाभ सच्चे संत से प्राप्त होता है। और सच्चे संत की परिभाषा क्या होती है? सच्चा संत अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताता है। सदग्रंथ हमें किसको भगवान बताते हैं, उस चीज को ओपन करके दिखाता है। अपने सदग्रंथों से अपने अनुयायियों को रूबरू करवाता है, वो होता है सच्चा संत। सच्चे संत की और परिभाषा क्या होती है? सच्चा संत वो होता है जो किसी की लगी लिपटी नहीं बात करता, जो फैक्ट होता है, जो रियलिटी होता है, जो वास्तविकता होता है, उस बातों को सीना ठोक करके कहता है। दर्शकों, आज प्रेजेंट टाइम में यदि कोई सच्चा संत है, वो संतराम पाल जी महाराज जी है। और इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं सच्चा संत है, और ना कोई दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि कथा करने का अधिकारी हो, ओनली संतराम पाल जी महाराज जी के अलावा। क्योंकि संतराम पाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में सत्संग करने के अधिकारी हैं, कथा करने के अधिकारी हैं, और इन्हीं के द्वारा कथा सुना हुआ, सत्संग सुना हुआ पूर्ण लाभ देता है, और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दर्शकों, जो सच्चा संत होता है उस सच्ची बातें कहता है, और वो समाज के कुछ व्यक्तियों को कड़वी लगती है,
क्यों? क्योंकि सच्चाई कड़वी होती ही है, और जो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, उस कड़वी बातों को समझ लेता है, जान लेता है, उस पर परख लेता है, उसका जीवन मिठास से परिपूर्ण हो जाता है। उसका लोक तो सुधरता ही सुधरता है और भविष्य में परलोक भी सुधरेगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी का वचन है। दर्शकों, सच्चे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। दर्शकों, कबीर परमेश्वर ने कहा है सच्चे संत के वचन के बारे में, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, आकाश ऊपर से नीचे आ सकता है, पृथ्वी नीचे से ऊपर जा सकती है, पर सच्चे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आज डेट में कोई संत है, वो परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई स्टेटों के कई जिलों में भारी जल भराव का संकट बना हुआ था। और ये जो आज हमारे सनातन धर्म के कथावाचक हैं, ये लोग एक भी नहीं आए सहयोग करने के लिए। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना खजाना खोल दिया, अपना पूरा भंडार खोल दिया। इसके लिए, किसानों के लिए, जिनके घरों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरे पड़े थे और उनकी धान की फसलें बिल्कुल निस्तर नाबूद हो चुकी थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए अपना बड़ा भंडार खोल दिया और कहा, बच्चों, जितनी आपको आवश्यकता हो उतना आप मांगो, पर गांव का पानी निकलना चाहिए, खेत की अगली बिजाई होनी चाहिए। दर्शकों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। प्लीज, यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।